संबोधित करें। कोट खाउदा की इस पावन धरा पे वार्ड नंबर 5 के इस चुनावी सभा के कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधिगण, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, मेरे सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक धन्यवाद, आभार कि आपने हमारा जो यह मान सम्मान किया, उसके लिए हम सदैव आप लोगों के आभारी रहेंगे। पंचायती राज के चुनाव के सिलसिले में वोट की अपील करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। मैं इतना दिन आपसे करने आया हूं कि बुजुर्ग लोग भी बड़ी तादाद में यहाँ विराजमान है। 73 साल देश को आजाद हुए हो गए और आप लोगों ने कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी कांग्रेस और इन सब पार्टियों को बारी बारी से आप सबने परखा है। इतना ही मैं निवेदन आपसे करूंगा कि किसान के बेटे ने पहली बार किसान और जवान के मान सम्मान के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण किया है, जो रात और दिन जग के और आप लोगों को जगाने का प्रयास करा है। उस किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल के आप हाथ मजबूत करने हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्रत्याशी बहन पेजा मीणा को बोतल के चुनाव चिन्ह पे ज्यादा से ज्यादा वोट देके आपको आशीर्वाद देना है, ये मैं निवेदन करने के लिए आपके बीच आया हूँ। मैं राजस्थान के उस छोर मारवाड़ से आता हूँ। जब कॉलेज की पढ़ाई जयपुर के अंदर पूरी की, तब जरूर इस इलाके में कई हमारे साथी साथ में पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद जब कभी भी राजस्थान में विशेषकर जयपुर के गांव के बारे में सोचते थे तो एक विचार दिल के अंदर आता था कि राजधानी के गांव हैं और विकास तो बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन मोर बहुत सुंदर नृत्य करके और जब अपने पांव की तरफ देखता है तो उसके मन में थोड़ी उदासी होती है। अभी जयपुर के गांव में मुझे घूमने का अवसर मिला, चाकसू विधानसभा में भी, आपके कोट खाउदा पंचायत समिति में भी, और भी जहां इलाके में मैं घुमा हूं, ये मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आज आप मारवाड़ से भी विकास में 50 गुना पीछे हो। इस बात को युवा साथी जो खड़े इनसे मैं निवेदन करूंगा, इस बात को आपको सोच के फैसला करना है कि 73 साल तक इन नेताओं ने आपको सिर्फ वोट बैंक ही समझा कि एक बार तू और एक बार मैं कह के, और इस राजस्थान का जो शोषण किया है उससे मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आने वाले समय में एक किसान के बेटे ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा देके, हनुमान बेनीवाल हमेशा अपने भाषण में कहते हैं कि मैं ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर चाहता हूं कि समाज के अंतिम छोर पे बैठे गरीब व्यक्ति, समाज के अंतिम छोर पे बैठा दलित पीड़ित व्यक्ति जब भी कोर्ट कचहरी थाने तहसील में जाए तो वहां का अधिकारी खड़ा होकर कहे कि बाबा जी आपका काम क्या बताओ। ये मान सम्मान की बात जो है, ये किसान और जवान के मान सम्मान की बात है। ऐसी व्यवस्था का परिवर्तन हम राजस्थान में चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा विशेष रूप से नौजवान साथियों के, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके हम एक ऐसे राजस्थान की कल्पना के सपने जो हनुमान बेनीवाल ने देखे हैं, उन सपनों को हमें साकार करने के लिए सब लोगों को जागृत होना पड़ेगा। प्यारे भाइयों, जो पंचायती राज के चुनाव है, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मैंने उस वीर धरती पे नागौर पे जन्म लिया जहां से पंचायती राज की शुरुआत हुई और उसके बाद पूरे देश के अंदर पंचायती राज का सिस्टम फैला। जिन्होंने पंचायती राज की स्थापना की, उनका मूल उद्देश्य ये था कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे गरीब व्यक्ति को, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो, पंचायती राज की संस्थाओं के माध्यम से उसको लाभ मिले, चाहे वो सरपंच हो, प्रधान हो, प्रमुख हो, ये सब जो है सिस्टम जो है, इससे प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिले। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बड़े नेताओं ने जानबूझ के और पंचायती राज को बिल्कुल कमजोर करने का हमेशा प्रयास किया और इसी का ये नतीजा है कि आज गांव है जो बहुत तेजी से विकास के अंदर पिछड़ते गए। मैं एक ही निवेदन करूंगा और विशेष रूप से युवा साथियों को कि उनको जिस तरह बाबा रामदेव कहते हैं कि योग करो, ध्यान करो, अपने को एक चीज का ध्यान विशेष रूप से करना है कि हमारे पुरखों ने जो संघर्ष किया है, उनका जो चोटी का पसीना जब एड़ी तक गया है, तब हमें पिड़ा के और कामयाब करने का सपना उन्होंने देखा है। तो ये मूर्ति जो है, उन लोगों के अपने माता पिता की तस्वीर का योग आपको हमेशा करना है और उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है कि खुशहाल राजस्थान की हम कल्पना कैसे करें। कौन ऐसा व्यक्ति है जो 36 कौम के हित और उनका जगाने के लिए, उनके हक और अधिकार के जगाने के लिए रात और दिन प्रयास कर रहा है? ऐसे आपके बेटे
आपके बड़े भाई हनुमान बेनीवाल के साथ यदि आप चलोगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की एक दिन तस्वीर बदलेगी। वो हर सभा में कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूं कि तस्वीर बदलनी चाहिए। उस तस्वीर को बदलने के लिए आप और हम सबको आपसी मन मुटाव, जो इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने आपको जाति और धर्म के नाम पे 73 साल लड़ाने का काम किया, उन लोगों को सबक सिखाने का सबसे बड़ा समय है। जिस हिसाब से अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, वैसे ही आपको सिर्फ और सिर्फ बोतल का चुनाव चिन्ह और आपके बेटे आपके भाई हनुमान बेनीवाल के व्यवस्था परिवर्तन का नारा आपको दिखना है। और आने वाले समय में राजस्थान को खुशहाल प्रदेश बनाने का जो सपना हनुमान बेनीवाल जी ने देखा है, उस सपने को हमें सबको मिलकर साकार करना है। ये आज आपको यहाँ से पढ़ लेके जाना है। मैं एक बार पुनः आज कृष्ण जन्माष्टमी की आप सब लोगों को उज्जवल भविष्य की शुभकामना आपको प्रसिद्ध करता हूं और ये निवेदन करता हूं कि किसान के बेटे ने जो सपना व्यवस्था परिवर्तन का देखा है, उस व्यक्ति को आप कभी कमजोर मत होने देना। पाकिस्तान की सरहद से लेके और अजमेर तक का जो इलाका है पूरा मारवाड़ जाग गया है। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हो कैसे 3-3, 4-4 बजे तक रात को वो आदमी अकेला आपको जगाने का प्रयास कर रहा है। माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे जिस प्यार और प्रेम और आशीर्वाद से उनके साथ जुड़ रहे हैं, निश्चित रूप से राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन होकर रहना है। आपसे मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि राजधानी जयपुर जिले के लोग हो और आपको इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए अग्रणी भूमिका आपको निभानी है। अपने बेटे, अपने भाई हनुमान बेनीवाल आपको आप इतना मजबूत कर दो कि उन्होंने जो खुशहाल राजस्थान का जो सपना देखा है, वो सपना हम सब मिलकर पूरा कर सके। एक बार पुनः परमपिता परमेश्वर से आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रसिद्ध करते हुए पुनः निवेदन करूंगा कि आने वाले 1 तारीख को बोतल के चुनाव चिन्ह पे बहन पूजा मीणा को ज्यादा से ज्यादा मत और आशीर्वाद देके और आपको पंचायत समिति के अंदर भेजना है, ताकि हम जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई को हम और मजबूत कर सकें। एक किसान के बेटे ने छोटा सा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पौधा लगाया है, उस पौधे को बहुत बड़ा वट वृक्ष आप लोग अपने आशीर्वाद और